और अब पाठशाला में हिस्ट्री की क्लास लगाते हैं। मुगल सीरीज के अकबर चैप्टर में आपने अब तक देखा कि 13 साल का अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ चुका था और पंजाब में उसका राज्याभिषेक किया गया था। सिंहासन पर बैठने के साथ ही अकबर के सामने हेमू की चुनौती आ गई। हेमू बिहार के आदिल शाह का सेनापति था जिसने आगरा पर कब्जा कर लिया था। हेमू ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद पड़ता है, वहां पर मुगल सेना को हरा दिया। मुगलों और अफगानों के दौर में हेमू दिल्ली का हिंदू राजा बन गया था। हेमू के दिल्ली के तख्त पर बैठने के बाद क्या हुआ, अब आपको यह बताते हैं। मुगलों को हराकर दिल्ली का राजा बनने वाले हेमू के बारे में इतिहास में बहुत कम लिखा गया है। हेमू ने जिस तरह से सत्ता हासिल की वो इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है, इसलिए आपको हेमू के बारे में जानना चाहिए। हेमू का जो बचपन था वो मेवात इलाके के रेवाड़ी में बीता था। वो बारूद बनाने में इस्तेमाल होने वाले शोरे की सप्लाई करता था। ये बारूद उस वक्त तोप के गोले बनाने में काम आता था। तोप बनाने के लिए रेवाड़ी में पीतल की ढलाई का काम भी होता था। हेमू इसी वजह से अफगान शासक आदिल शाह के संपर्क में आया। आदिल शाह ने बाद में अपने राज की सारी जिम्मेदारी हेमू को दे दी। हेमू बहुत साहसी था, जल्द फैसले लेने वाला था, सेनापति था। आदिल शाह के सारे विरोधियों को हेमू ने हरा दिया था। हेमू ने लगातार 22 युद्ध जीते थे। उसका सपना था कि दिल्ली पर राज करना है। जब हुमायूं ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा किया तो आदिल शाह बिहार भाग गया। हुमायूं की जब मौत हुई तो आदिल शाह के सेनापति हेमू को एक मौका दिखा। हेमू अपनी सेना लेकर पहले आगरा गया, वहां पर कब्जा किया। फिर इसके बाद हेमू ने दिल्ली में अकबर की सेना को हरा दिया। हेमू के हाथों मिली हार से मुगल खेमे में मातम का माहौल फैल गया। आसपास के जो राज्य थे उसके मुगल गवर्नर निराश हो चुके थे। कई राज्यों ने तो हेमू के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। मुगलों में फिर से काबुल लौटने की भी चर्चा होने लगी कि चलो घर लौट जाते हैं। लेकिन बैरम खान अपमान के इस घूंट को पीने के लिए तैयार नहीं था। वो हार का बदला लेने के लिए तैयारी कर रहा था। हेमू के दिल्ली जीतने के वक्त बैरम खान और अकबर पंजाब में थे। बैरम खान और अकबर ने बदला लेने के लिए दिल्ली की तरफ कूच किया। मुगलों और हेमू की सेना के बीच दिल्ली के पास पानीपत में युद्ध हुआ। 5 नवंबर 1556 को हुए इस युद्ध को पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं। हेमू की सेना में 1 लाख सैनिक थे, 1500 हाथी थे, घुड़सवार सैनिक थे, लेकिन अकबर और बैरम खान की सेना में 20,000 सैनिक ही थे। लेकिन बैरम खान ने हेमू की सेना को 3 तरफ से घेर लिया था। मुगलों का मजबूत तोपखाना था। तोप से हेमू की सेना के हाथी भड़क गए। तोप की आवाज से हेमू की सेना के हाथी उसी के सैनिकों को कुचलने लगे। हाथी पर बैठे हेमू के आंख में भी तीर लग गया, जिससे वो घायल होकर गिर गया। पानीपत का मुगलों के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसके बाद हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया और इसके बाद मुगल सल्तनत की जड़ें और गहरी होती चली गई। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू घायल हो चुका था। हेमचंद्र के साथी उसे युद्ध के मैदान से ले गए, लेकिन मुगलों ने हेमू को पकड़ लिया। हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ के मुताबिक बैरम खान हेमू का कत्ल अकबर से करवाना चाहता था। बेहोशी की हालत में ही हेमू को अकबर के सामने लाया गया। बैरम खान ने अकबर से हेमू का सिर कलम करने के लिए कहा। बैरम खान ने अकबर से कहा, दुश्मन का सिर कलम करिए और गाजी की उपाधि धारण करिए, जैसे आपके दादा ने किया था। इससे सेना का मनोबल बढ़ेगा। अकबर ने बैरम खान की बात मानने से इनकार कर दिया। अकबर ने हेमू के सिर से तलवार लगाई और फिर हटा ली। इसके बाद बैरम खान ने अपनी तलवार से हेमू का सिर काट दिया। बैरम खान ने रेवाड़ी में हेमू के घर पर मुगल सैनिक भेजे। कहा जाता है कि हेमू के पिता को धर्म परिवर्तन के लिए कहा गया। इससे इनकार करने पर हेमू के पिता का भी कत्ल कर दिया गया। दिल्ली पर हेमू की बादशाहत केवल 29 दिन ही रह पाई। हेमू का कत्ल करने के बाद उनके सिर को काबुल भेजा गया और धड़ को दिल्ली के प्रमुख दरवाजे पर लटका दिया गया। यह मुगलों का एक संदेश था कि जो उनसे टकराएगा उसका यही हाल होगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई के बाद मुगलों की पकड़ हिंदुस्तान पर और मजबूत हो गई। अकबर भी अब राजनीति के दांव पेच समझने लगा था। वो बैरम खान के साए से निकलने के लिए तैयार हो चुका था। आगे क्या हुआ? अकबर का राजपाट कैसे आगे बढ़ा? क्या वो महान शासक बना, नहीं बना? ये पाठशाला में आपको आगे बताएंगे। सब कुछ एक ही दिन में थोड़ी होगा, थोड़ा आप भी इंतजार कीजिए। लेकिन पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी
नए चैप्टर के साथ, नए विषय के साथ, पूरी डिटेल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।